हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और स्वागत है आपका राजकुमार जी चैनल पर। दोस्तों, हम लोग 66वें बीपीएससी का 12 नंबर और 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग 14 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा उलझा हुआ सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको एक बार देखेंगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रश्न में सबसे पहले क्या दिया गया है कि नीचे दी गई सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, यहाँ पे हम अंडरलाइन किए हैं पहले से, तो आपको अच्छे से समझा देते हैं कि देखिए, पहली सारणी एमबीए कक्षा के उन विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है। यहाँ तक देखिए रुकते हैं प्ले कि पहली सारणी क्या है। देखिए, पहला सारणी यहाँ लिखा हुआ पहली सारणी, तो पहला सारणी किसके लिए दर्शाती है? उन विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है। यानी इसमें जो भी लिखा हुआ है प्रतिशत में है, 22%, 36%, जो भी है प्रतिशत में है, जिन्होंने वित्त, मार्केटिंग तथा सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त किया है। तो देखिए, इसमें दिया हुआ कि वित्त है, यहाँ फाइनेंस मतलब वित्त है, मार्केटिंग है, सॉफ्टवेयर क्षेत्र में जो सब रोजगार प्राप्त किया है और किस किस वर्ष में रोजगार प्राप्त किया है, ये सब प्रतिशत दिया हुआ है। उसके बाद क्या है कि दूसरी सारणी इन क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत मासिक सैलरी प्रदर्शित करती है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, दूसरा सारणी में क्या है कि औसत मासिक सैलरी दर्शाती है। औसत मासिक सैलरी मतलब क्या हुआ, एक साल में 12 मंथ, तो एक साल में जितना सैलरी हुआ उसमें से 12 से डिवाइड कर दिया, यानी कि हर एक महीने का सैलरी इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, फिर से तीसरी सारणी प्रत्येक वर्ष इन क्षेत्रों में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ये रहा तीसरी सारणी। और तीसरी सारणी जो है कि हर साल जो है टोटल कितना छात्र जो है विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करता है, सफल होने वाले छात्र। प्रत्येक वर्ष जितना सफल होने वाले छात्र है, यानी कि टोटल मिला करके फाइनेंस, मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर सब मिला करके, ऐसे 1992 में टोटल 900 छात्र सफल हुए हैं। 1993 में 600-700 के बीच में है, तो 650 विद्यार्थी जो है पास हुए हैं। तो इस प्रकार से 3 सारणी दिया हुआ है, तीनों का बारे में अलग अलग डेटा है। आइए देखते हैं प्रश्न में क्या मांग कर रहा प्रश्न में। प्रश्न है कि क नंबर की 5 वर्षों के दौरान वित्त एवं मार्केटिंग क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना था। देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछ रहा है कि 5 वर्षों के दौरान वित्त एवं मार्केटिंग क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि पहले वित्त का जो है विद्यार्थी है उसका संख्या निकालेंगे, उसके बाद मार्केटिंग में जो है उसका संख्या निकालेंगे, उसके बाद फिर अंतर निकालेंगे। अब देखिए, वित्त का और मार्केटिंग का यहाँ देखिए प्रतिशत दिया हुआ है, यहाँ मासिक सैलरी दिया हुआ है, यहाँ टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है। 1992 में 900 में वित्त, मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर सब तीनों है। तो अब क्या करेंगे कि सबका पहले सबसे पहले प्रत्येक वर्ष में से 900 स्टूडेंट है, 900 स्टूडेंट यहाँ पे है। तो देखिए, इसे 1992 में 900 स्टूडेंट है इस सारणी में। अब इस सारणी में देखिए 1992 में फाइनेंस का 22% है, तो देखिए 900 का 22% निकाल लेंगे, जितना निकलेगा यहाँ पे तो कैलकुलेटर से तुरंत कर देंगे। 2 0 2 कट जाएगा, 9 2 18 का 8 चल रहा है, 1 2 18 19, तो 198, ये 1992 में निकला। उसी प्रकार से सारा वर्ष का निकालेंगे, उसके बाद फिर दोनों को माइनस कर देंगे। इसको हम लोग लैंग्वेज में भी निकाल सकते हैं। 1992 में इतना टोटल विद्यार्थी इतना है, और फिर फाइनेंस का इतना प्रतिशत है, 22%। तो अगर लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके लिए हम लोग एक छोटा सा सारणी बना लेते हैं। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे कि है क्वेश्चन नंबर हम पहले लिख दिए हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग क नंबर सॉल्व कर रहे हैं। 14 का क नंबर में देखिए, इसमें इसके सहारा से बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए हम लोग को क्या क्या चाहिए। देखिए, वर्ष दिया हुआ है हम लोग का, यहाँ पे 5 वर्ष का है, तो वर्ष है और टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है, सारणी है और संख्या निकालना है, यानी कि चार हमको बॉक्स बनाना है। देखिए, ये रहा मान लीजिए हमारे लिए वर्ष के लिए, ये थोड़ा वर्ष के लिए, और ये थोड़ा हमारा कुल जितना स्टूडेंट का दिया हुआ संख्या। उसके बाद ये रहा हमारा प्रतिशत के लिए, और ये रहा हमारा संख्या, जितना संख्या निकलेगा उसके लिए। तो ये कुल मिलाकर हमारे लिए इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं, एक दोनों का निकालना है। तो हम लोग अलग अलग सारणी भी बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग अलग सारणी ही बना लेते हैं। देखिए, ये है फाइनेंस, कितना है, देखिए कितना साल है। इधर हम लोग मार्केटिंग का भी बना लेते हैं, मार्केटिंग का। इसमें भी देखिए वैसा ही बनेगा, एक हो जाएगा वर्ष हो जाएगा, एक हो जाएगा टोटल संख्या हो जाएगा, एक हो जाएगा प्रतिशत हो जाएगा, और एक हो जाएगा प्रतिशत के बाद संख्या हो जाएगा। तो देखिए वर्ष कितना कितना है, इसमें वर्ष दिया हुआ है कि 1992, 93, 94, 95, 96 है। 1992, 93, 94, 95, 96, यहाँ पे कुल 92, 93, 94, 95, 96, नीचे कुल यहाँ लिख देते हैं 1992, 93, 94, 95, 1996,
यहाँ पे टोटल यानी कुल, मतलब हिंदी में कुल लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी सेम हो जाएगा 1992, 1993, 94, 1995, 1996, यहाँ पे कुल हो जाएगा। और देखिए ये हम लोग का यहाँ पे वर्ष हो गया, तो यहाँ पे हम लोग को वो लिख देना है वर्ष हो गया, ये भी वर्ष हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग टोटल लिखेंगे, यानी कुल संख्या जितना दिया हुआ है हिस्टोग्राफ में उस हिसाब से लिखेंगे यहाँ पे कुल, तो इसका भी कुल लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद इसमें हम लोग प्रतिशत लिखेंगे, यहाँ पे एक और डब्बा बना देना है, बना दीजिएगा तो देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद ऐसे कर दीजिएगा और एक डब्बा ऊपर में। तो ये हो गया वर्ष, कुल हो गया, यहाँ पे प्रतिशत हो गया और यहाँ पे संख्या हो जाएगा और यहाँ पर भी संख्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या है, 1992 है, 1992 में हम लोग फाइनेंस का क्षेत्र में देखते हैं। देखिए 1992 में कुल, देखिए 1992 में कुल जो है, कुल तो दोनों का कुल सेम ही रहेगा। इस ग्राफ से देखिए, जैसे कि 1992 में कुल कितना है, जैसे 1992 में है 900 है, कुल लिख लिए 900 है। उसके बाद कितना है, 600-700 के बीच में है तो कितना हो जाएगा 650। उसके बाद 1994 में कितना हो गया, 1100 टोटल हो गया, 1100 हो गया। उसके बाद 1995 में कितना हो गया, 1200 में हो गया, तो यहाँ पे 1200 लिख देंगे। 1996 में कितना हो गया, 1000 के सीधे में बिंदा है तो इसका मतलब 1000 हो जाएगा। और सेम ये भी, ये जो है कुल दोनों का सेम ही है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 900 हो गया, 650 हो गया, 1100 हो गया, 1200 हो गया और फिर 1 2 3 0 1000 हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रतिशत, देखिए फाइनेंस का प्रतिशत देख लीजिए, यहाँ पे किधर गया, ये प्रतिशत दर्शा रहा है फाइनेंस का प्रतिशत, यानी इस लाइन का देखना, इस लाइन का लिख देना है। 1992 में कितना है 22%, 1992 के सीधा में 22% लिख दिए। उसी प्रकार नीचे कितना है 17 है तो फिर 17 लिख दिए। उसके बाद फिर नीचे 23 है, 23 लिख दिए, फिर 19 है, फिर 1996 में कितना है 32 है, ये लिख दिए हम इसका फाइनेंस का। मार्केटिंग में लिखते हैं, मार्केटिंग है यहाँ पे फाइनेंस है। उसके बाद देखिए मार्केटिंग में कितना है 36 है, 48 है, 43 है, 37 है और यहाँ पे 32 है। देखिए दोस्तों अब इसको हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, जल्दी से कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना है 1992 है। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप लोग कैलकुलेटर से बनाने का ही प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए 1992 में क्या टोटल स्टूडेंट कितना है 900 है। देखिए 900 हो गया टोटल और हमको 22% निकालना है। 900 का 22% कैसे निकालेंगे, ऐसे निकल जाएगा, 2 0 2 0 कट गया तो कितना हो जाएगा 22 × 9, तो 22 × 9 कर देंगे, कितना हो जाएगा 198। तो ये हमारा निकल गया 1992। उसी प्रकार 1993 निकालेंगे तो देखिए कितना है 650 × 17 करेंगे, 650 × 17 कर दिए, जितना आया उसमें से हम लोग डिवाइड कर देंगे 100 से, का एक नीचे 100 है, नीचे 100। देखिए इसका आ रहा है 110.5 आ रहा है। चूँकि विद्यार्थियों की संख्या है ये, तो ये दशमलव में नहीं आएगा, तो ये लगभग कितना हो जाएगा 111, तो हम लोग इसको 111 लिख लिए। उसके बाद देखिए कितना 1100 है, 1100 × 23 की कितना हुआ 253, 1200 × 19 करेंगे, यानी कि 12 × 19 कर दिए, कितना हुआ 2 2 8। आप लोग इसी प्रकार से सबका निकाल ले जाइएगा, हम जल्दी निकाल देते हैं। 32 गुना कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा यहाँ पर। इसका भी करेंगे तो देखिए 900 का 36%, देखिए नीचे में 2 0 2 0 पहले कटा दिए हम, तो 36 × 9 कितना हो गया 324। देखिए इसे 650 का 48% निकालना है, यानी कि 650 × 48/100 ऐसे करेंगे तो देखिए अब 650 × 48 जितना निकला उसमें 100 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा 312 हो जाएगा। 43 × 11, 2 0 2 0 पहले कटा दिए हम लोग, 43 × 11 473। उसके बाद 37 × 12, 37 × 12 444 हो गया। उसके बाद फिर 32 गुना इतना करेंगे 320 हो जाएगा। तो देखिए ये जो निकला टोटल स्टूडेंट का संख्या निकला, ये जो निकला ये टोटल वित्त का स्टूडेंट का संख्या निकला। ये सब कुछ जोड़ते हैं हम लोग इसको, 198 प्लस 111 प्लस 253 प्लस 228 प्लस 320 कितना हो गया 1110। तो ये फाइनेंस का स्टूडेंट का संख्या निकला। अब इसका देखते हैं मार्केटिंग का, 324 प्लस 312 प्लस कितना 473 प्लस 444 प्लस 320। दोस्तों ये हमारा 1873 इतना निकला ये मार्केटिंग का। अब नीचे एक लाइन लिख देना है, कहता है अतः
अतः प्रश्न में क्या पूछ रहा था, प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या का अंतर, अतः अभीष्ट अंतर लिख दीजिए डायरेक्ट, अतः अभीष्ट अंतर। या फिर इसको एक लाइन और बढ़ा करके ऐसे लिख सकते हैं और ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अतः 5 वर्षों के दौरान वित्त एवं मार्केटिंग क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर इक्वल टू, तब लिख दीजिएगा कितना। दो देखिए दोस्तों, जब अंतर पूछ रहा है ना तो हमको अंतर में हमेशा बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को हटाना है, और जब पूछता कि वित्त माइनस मार्केटिंग पूछता तब फिर माइनस में आंसर आता, लेकिन जब अंतर पूछ रहा है तो अंतर हमेशा पॉजिटिव में अंतर आता है। तो देखिए 1873 है, 1873 माइनस कितना आ जाए 1110, कितना हो गया 763 हो गया, 763। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए हम लोग ख नंबर को सॉल्व करते हैं इसी का। ख नंबर देखिए क्या बोलता है, ख नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि वर्ष 1992 से वर्ष 1996 तक वित्त क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए हमको इसमें औसत आय पूछ रहा है, तो औसत आय देखिए, औसत आय यहाँ पे औसत आय तो दिया हुआ है 1992 में, किसका पूछ रहा है 1992 में वित्त क्षेत्र, वित्त क्षेत्र में देखिए 1992 में कितना है 5450 है, और 1996 में कितना है 1996 में 9810 है। तो देखिए क्या पूछ रहा है इसमें कि प्रतिशत कितनी आय में कितनी वृद्धि हुई है, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। प्रतिशत वृद्धि का एक फार्मूला होता है, देखिए उस फार्मूला पे तुरंत हम लोग बना देंगे इसको। देखिए जैसे है क्या कि वर्ष 1992 में, देखिए 1992 में दिया है, 1992 में औसत आय कितना हो जाएगा, देखिए वर्ष 1992 में वित्त का दिया हुआ है औसत आय। प्रश्न में हमको किसका पूछ रहा है, वित्त क्षेत्र पूछ रहा है, तो वित्त में कितना है 5450, तो ये हो जाएगा 5450। और वर्ष की तो वर्ष 1996 पूछ रहा है, आप लोग लिख लीजिएगा, हम लाइन खींच रहे हैं बस, कितना 9810। अब देखिए प्रतिशत वृद्धि का एक फार्मूला होता है कि बड़ा मान माइनस छोटा मान बटा छोटा मान गुना 100। तो एक छोटा सा फार्मूला है, तो ये फार्मूला का यूज हुआ है, तो इसको हम लोग कैलकुलेटर से तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कितना है 9810 माइनस 5450 इक्वल टू कितना हुआ 4360 बटा 5450 गुना 100। देखिए इसको डायरेक्ट करते हैं हम लोग, देखिए कितना है 4360 और 2 जीरो डाल देते हैं, क्या 100 से गुणा करेंगे 2 जीरो हो जाएगा। डिवाइड करना कितना से 5450 से कितना हो जाएगा इक्वल टू 80 निकला। तो ये नहीं कि 80% ये निकला हमारा कि प्रतिशत वृद्धि हमारा 80 निकला हमारा, ये तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। यही दोस्तों अब हम लोग ग नंबर को सॉल्व करते हैं। ग नंबर प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है, ग नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है कि सॉफ्टवेयर क्षेत्र की शुरुआती आय में औसत वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है कि सॉफ्टवेयर क्षेत्र का शुरुआती आय में, देखिए सॉफ्टवेयर क्षेत्र कहाँ पे है, सॉफ्टवेयर क्षेत्र का शुरुआती आय में औसत वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। देखिए औसत वार्षिक वृद्धि दर शब्द को ध्यान दीजिएगा, औसत वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए मतलब देखिए पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना हुआ, फिर से पिछले जैसे 1992 की तुलना में 93 में कितना हुआ, 93 की तुलना में 94 में कितना हुआ, 94 की तुलना में 95, 95 की तुलना में 96, फिर जितना सबका तुलनात्मक निकालना प्रतिशत, उसमें फिर संख्या से जितना प्रतिशत निकलेगा जे बार निकलेगा उतना से डिवाइड कर देना, हमारा औसत निकल जाएगा। आइए इसको भी हम लोग बनाते हैं। देखिए इससे दिया हुआ है कि सॉफ्टवेयर पूछ रहा है, सबसे पहले हम लोग वर्ष लिख लेंगे, उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर का पूछ रहा है तो सॉफ्टवेयर लिख लेंगे। उसके बाद क्या पूछ रहा है, देखिए इसमें औसत वार्षिक वृद्धि दर निकालिएगा ना, इसके लिए देखिए तरीका होता है कि सबसे पहले हम लोग परिवर्तन निकालेंगे, उसके बाद फिर इसका प्रतिशत वृद्धि को निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि की जितना निकलेगा उसका फिर हम लोग औसत निकालेंगे। देखिए कितना है वर्ष 1992 93 94 95 1 2 3 4 5 है, तो 6 खटाल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 खटाल, 6 डब्बा बन गया। आप लोग अच्छे से बनाइएगा, हम जल्दी बना रहे हैं। 1992 हो गया, 1993 हो गया, 1994 हो गया, 1995 हो गया, 1996 हो गया, 92 93 94 95 96, ठीक है। क्या पूछ रहा है सॉफ्टवेयर क्षेत्र में पूछ रहा है, देखिए सॉफ्टवेयर क्षेत्र में कितना है, ये हो गया सॉफ्टवेयर क्षेत्र का, मार्केटिंग हो गया, अच्छा यहाँ सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्षेत्र में देखिए क्या पूछ रहा है, औसत वार्षिक वृद्धि दर पूछ रहा है, तो देखिए शुरुआती आय में, आय के लिए हमारा दूसरा सारणी ही था, तो सॉफ्टवेयर पूछ रहा है तो सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, कितना है
इतना है, 64, 40 है, 70, 50 है, 7760 है, 8640 है। फिर देखिए क्या है, परिवर्तन है। देखिए परिवर्तन 1992 से पीछे कोई साल दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे परिवर्तन होगा नहीं, तो यहाँ पे परिवर्तन होगा नहीं। परिवर्तन करने के लिए पीछे में साल होना जरूरी है। देखिए अब 1992 से 1993 में तुलना में कितना परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन कितना हुआ, देखिए इतना हुआ ना, 64, 40 में से घटा देंगे 52, 90, इतना में से इतना घटाएंगे तो जितना निकलेगा ये हमारा परिवर्तन निकलेगा। सेम इतना में से इतना घटाएंगे, जितना निकलेगा उतना परिवर्तन निकलेगा। फिर इसमें से इसमें घटाएंगे, फिर इसमें से इसमें घटाएंगे, इसमें से इसमें घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे। उस प्रकार से आइए इसको सारणी को भरते हैं फटाफट। देखिए कितना है हमारा, 64, 40 है, 6440 प्लस नहीं माइनस 64, 40 माइनस 52, 90, 52, 90 कितना हो गया, 1150। ये हमारा 1150 हो गया। अब देखिए 70, 50 माइनस कितना हो गया, 64, 40 कितना हो गया, 610 हो गया। उसके बाद फिर है 610 हो गया। उसके बाद 77, 60, 7760 माइनस करेंगे 70, 50 में, ये कितना हो गया, ये हो गया 710। उसके बाद 86, 40 है, 8640 माइनस कितना है, 86, 40 माइनस 77, 60, 7760 कितना हो गया, 880 हो गया। तो आप लोग देख लीजिए कोई गलती तो नहीं हुआ है इसमें, आप लोग खुद से कैलकुलेट कीजिएगा, हालांकि गलती तो नहीं हुआ है। इतना हो गया। देखिए दोस्तों प्रतिशत वृद्धि का हम लोग क्या फॉर्मूला देखे थे कि बड़ा मान माइनस छोटा मान बटा छोटा मान इंटू 100। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, देखिए बड़ा मान माइनस छोटा मान, पहले क्या हुआ है, बड़ा मान माइनस छोटा मान कर दिए, कितना हो गया 1150, यानी कि देखिए बड़ा मान ये था, छोटा मान ये था, तो इसमें पहले ही कर लिए हैं परिवर्तन में, 1150 हो गया। बटा कितना करना था हम लोग को, छोटा मान कौन है, ऊपर में यह है 52, 90, तो 52, 90 कर दिए, और गुना 100 करना था। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना हो गया, 1150 गुना करेंगे 100 तो 2 ठो जीरो और आ जाएगा, तो 2 ठो जीरो और डाल दिए, और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड कर दिए किससे, 52, 90 कितना हो गया, 21.73। तो देखिए ये 1993 के सीधे में आया, यहाँ पे 1993 में आया। अब देखिए 1994 में निकालेंगे तो सेम वही प्रोसेस है। देखिए 610 हमारा प्लस निकला हुआ है, 610 निकला हुआ है, 610 निकला हुआ है, उसमें गुना करेंगे हम 100 से, इस जैसे यहाँ किए हैं तो 100 से गुना कर देंगे, जितना भी आया इतना आया। इसमें हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, छोटा मान से, मतलब कि देखिए छोटा मान कौन था इसके लिए, 64, 40 था, तो 64, 40 कितना हो गया, 9 इसके सीधा में 9.47। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग सबका निकाल लेंगे, और सबका जब निकालेंगे तो एक देखिए एक का इसका निकला, दूसरा, तीसरा निकलेगा, चौथा निकलेगा, टोटल चौथा निकलेगा, सबको जोड़ेंगे 21.73, 9.47, इतना जोड़ेंगे तो टोटल हम बताते हैं। आप इतना सा कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा कि 52.61 आएगा। बटा देखिए 4 वर्ष का ही निकला है। देखिए इसका परिवर्तन तो निकला नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कोई वर्ष दिया हुआ है नहीं, तो इसलिए डिवाइड भी करेंगे हम तो 4 से करेंगे, 1, 2, 3, 4 वर्ष का मान निकला है तो 4 से ही डिवाइड करेंगे, तो औसत आ जाएगा इसका, कितना हो जाएगा, 52.61 डिवाइड 4 कितना आ गया, 13.15 है, 13.15। तो ये हमारा आंसर निकल गया। तो इतना सब खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा, बस ये हमारा आंसर हो गया। आइए गौ नंबर हो गया। अब हम लोग को इसको घ नंबर देखते हैं। गौ के बाद घ नंबर में देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 1993 में प्रबंध स्नातकों को दी जाने वाली मासिक औसत सैलरी क्या थी। देखिए पूरा आसान क्वेश्चन है कि प्रबंध स्नातक, देखिए यहाँ पे स्नातक शब्द दिया हुआ है, स्नातक में से सब आ गया, यानी कि फाइनेंस, मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर सब आ गया। दी जाने वाली मासिक औसत सैलरी क्या थी 1993 में। देखिए दोस्तों 1993 में जितना भी है, 1993 किधर गया, यहाँ पे 1993 है, 1993 में जितना भी दिया हुआ है आप लोग लिख लीजिएगा कि 1993 में प्रबंध स्नातकों की दी जाने वाली सैलरी का औसत इक्वल टू लिख दीजिएगा। 1993 में कितना है, 6380 प्लस 6390 प्लस 6440 बटा 3 कर देंगे, तो जितना भी निकला हमारा इसको ऐड कर देते हैं। 6380 प्लस 6390
प्लस 6440 कितना आया 19,210 डिवाइड 3 इक्वल टू कितना हुआ डिवाइड 3 64,003.3। तो ये हमारा औसत जितना निकला मान यही हमारा आंसर आता है। अभिष्ट लिख दीजिएगा, आता है अभिष्ट औसत इक्वल टू इतना। तो लैंग्वेज लिखना ज़रूरी है, हम बस इसको स्किप कर रहे हैं, आप इसको खुद से कर लीजिएगा। तो ये हमारा घ नंबर हो गया। आइए हम लोग अंग नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अंग नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है दोस्तों। अंग नंबर में है कि वर्ष 1994 में वित्त क्षेत्र एवं सॉफ्टवेयर क्षेत्र के विद्यार्थियों द्वारा अर्जित की गई कुल वार्षिक आय का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या है कि 1994 में वित्त क्षेत्र एवं सॉफ्टवेयर क्षेत्र। देखिए सबसे पहले हम लोग 1994 में वित्त क्षेत्र का निकालते हैं। 1994 में देखिए वित्त टोटल स्टूडेंट कितना दिया हुआ 1100 टोटल स्टूडेंट है 1100। उसके बाद देखिए 1994 में वित्त क्षेत्र, देखिए 1994 यहाँ प्रतिशत इसमें दिया हुआ है। 1994 में वित्त क्षेत्र में कितना है 23 है। तो कितना निकालेंगे हम लोग 1100 का 23% निकालेंगे। यहाँ पे 1100 था 1994 के सीधे में 1100 का 23% निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे 1994 में वित्त क्षेत्र में कुल विद्यार्थी। देखिए 1994 में सबसे पहले कितना 1994 में टोटल विद्यार्थी कितना है 1100। तो देखिए 1100 है ना, यहाँ पे 1100 लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1994 में वित्त क्षेत्र में कितना है 23%। तो इसका 23% निकाल देंगे। 23% 20 खत्म 23 गुना 11 2 3 गुना 1 253 आ रहा। तो ये 253 हमारा 1994 विद्यार्थियों की संख्या हो गया। वित्त क्षेत्र में विद्यार्थियों की संख्या की मासिक आय देखिए कितना दिया हुआ है। देखिए ये हमारा विद्यार्थी की संख्या निकला है। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है अर्जित की कुल वार्षिक आय का अंतर ज्ञात कीजिए। कुल वार्षिक आय का अंतर पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कुल वार्षिक आय का अंतर पूछ रहा है। देखिए हमारा यहाँ पे टोटल स्टूडेंट निकल गया। उसके बाद देखिए कि एक मंथ में यहाँ लिख दीजिए कि मासिक सैलरी या एक मंथ में मासिक सैलरी कितना हो गया वित्त क्षेत्र के विद्यार्थी का कितना मासिक सैलरी। देखिए यहाँ पे है 1900 कितना था वर्ष 1994 में फाइनेंस का कितना 75-50। तो ये हमारा एक मंथ का है। अब देखिए पूरा 1994 कुल वार्षिक आय 1994 का कुल वार्षिक आय कुल वार्षिक आय देखिए दोस्तों कैसे निकलेगा। देखिए ये हमारा एक मंथ का निकला है। देखिए 7550 एक मंथ का है एक स्टूडेंट का। इतना एक मंथ का एक स्टूडेंट का है तो इसमें टोटल स्टूडेंट से गुना कर देंगे तो कितना निकला कि टोटल स्टूडेंट का एक मंथ का निकला। अब इसमें हम एक मंथ में 12 महीना होता है, अगर 12 से गुना कर देंगे टोटल में तो ये हमारा कितना निकलेगा। ये हमारा कि एक वर्ष में कुल विद्यार्थी का कुल वित्त क्षेत्र के विद्यार्थी का हमारा जो है निकल जाएगा। कुल वार्षिक आय है प्रश्न में। कुल वार्षिक आय हमारा निकल गया किसका 1994 के वित्त एवं सॉफ्टवेयर क्षेत्र के विद्यार्थियों के कुल अर्जित आय निकल गया हमारा। इसमें गुना कर देंगे। ये कैलकुलेटर का काम है, तुरंत हो जाएगा, गुना कर दीजिए। सेम यही प्रोसेस करना है किसमें वित्त के बाद सॉफ्टवेयर। देखिए प्रश्न बोल रहा सॉफ्टवेयर में भी देखिए कुल विद्यार्थी की संख्या जितना दिया हुआ है। देखिए सॉफ्टवेयर में 1994 में है 1994 में विद्यार्थी की संख्या वही हो जाएगा टोटल का 1100। और देखिए सॉफ्टवेयर कितना दिया हुआ है इसमें सॉफ्टवेयर में 1994 में यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर में कितना दिया हुआ है 21%। तो ऐसे ही 1100 का 21% निकाल लीजिएगा। जितना होगा उसमें गुना करना है। कितना से गुना करना है देखिए यहाँ पे कि 70-50 से गुना करना है। क्यों 1994 में सॉफ्टवेयर का 70-50 है, एक महीना का 70-50 से गुना कर देंगे। उसके बाद फिर 12 से गुना कर देंगे। जितना होगा उसमें से इसमें घटा देंगे, दोनों में से अंतर निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस। तो जितना होगा माइनस जितना होगा उतना आपका आंसर निकल जाएगा। दोस्तों इतना सा काम आप खुद से कीजिएगा और अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों देखिए अगला वीडियो बनेगा हमारा। अगला क्वेश्चन में हम लोग 15 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग देख लीजिएगा एक बार, अगर बने तो ठीक है, नहीं तो हम अगला क्वेश्चन में इसी को बनाएंगे कि एक शीतल पेय बनाने वाली कंपनी 3 प्रकारों के XY तथा Z फ्लेवर के पेय बनाती है। 6 वर्षों के दौरान 3 फ्लेवरों के पेय का उत्पादन नीचे दिए गए बहुशलाका लेखाचित्र से प्रदर्शित किया गया है। इसका अध्ययन कर देखिए
नहीं लेनी। हाँ, तो देखिए यह है कि एक्स वाई और जेड फ्लेवर के शीतल पेयों का, देखिए प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम प्रश्न पढ़ के, देखिए ये प्रश्न दिख रहा है, ये प्रश्न है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा कोई बात नहीं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में इस 15 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।